प्राथमिक प्रमाण पत्र परीक्षा 2025 कक्षा 8वीं विषय हिंदी समय 3.00 घंटे पूर्णांक 80 अंक सही विकल्प चुनकर लिखो। प्रश्न 1 स्वेद का समानार्थी शब्द है अ पसीना, ब सफेद, स मिट्टी, द काला। उत्तर अ पसीना। प्रश्न 2 नीचे दिए विकल्पों में विशेषण शब्द की पहचान कीजिए। अ उसने, ब सुंदर, स हिमालय, द राजू। उत्तर ब सुंदर। प्रश्न 3 पानीपत का युद्ध कब हुआ था? अ 1556, ब 1526, स 1764, द 1761। उत्तर द 1761। प्रश्न 4 जो मैं नहीं बन सका पाठ में लेखक सबसे पहले क्या बनना चाहता था? अ डॉक्टर, ब पेंटर, स हेडमास्टर, द गेटकीपर। उत्तर ब पेंटर। प्रश्न 5 सत्य के प्रयोग नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई थी? अ महात्मा गांधी, ब जवाहरलाल नेहरू, स सुभाष चंद्र बोस, द भगत सिंह। उत्तर अ महात्मा गांधी। प्रश्न 6 निम्नांकित संकेतों को पहचान कर लिखिए। 1 प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र। 2 पार्किंग निषेध। प्रश्न 7 नीचे दिए गए शब्द का सामासिक विग्रह करके समास का नाम लिखिए। 1 रसोई घर, रसोई के लिए घर तत्पुरुष समास। प्रश्न 8 नीचे दिए गए शब्दों के विलोम शब्द लिखिए। 1 सरल, कठिन, 2 अर्थ, अनर्थ। प्रश्न 9 1857 की क्रांति के समय बिहार में जगदीशपुर के महाराज कौन थे? अ विश्वनाथ सिंह, ब भीमा, स कुंवर सिंह, द अमर सिंह। उत्तर स कुंवर सिंह। प्रश्न 10 निम्न मुहावरों का अर्थ लिखिए। 1 राम कहानी सुनाना, आप बीती सुनाना। 2 कोई चारा न होना, कोई विकल्प न होना। प्रश्न 11 त्रेता युग में राम भगवान को 14 वर्ष का वनवास हुआ था। प्रश्न 12 भौंरा कमल में बंद हो गया। प्रश्न 13 जानने की इच्छा करने वाले को एक शब्द में कहते हैं जिज्ञासु। प्रश्न 14 आँख का पर्यायवाची नयन होता है। प्रश्न 15 आशा का विलोम शब्द निराशा होता है। अति लघुत्तरीय प्रश्न। प्रश्न 2 नई उषा से कवि का क्या अभिप्राय है? उत्तर नई उषा से कवि का अभिप्राय भारत की स्वतंत्रता के बाद देश की नई शुरुआत से है। प्रश्न 3 दीदी की डायरी संजू ने क्यों पढ़ी? उत्तर संजू डायरी लिखना चाहती थी लेकिन डायरी लिखना कैसे शुरू करे इसलिए उसने दीदी से डायरी लेकर पढ़ी। प्रश्न 4 सावित्री बाई फुले की तरह आप समाज सुधार के लिए क्या क्या कार्य करना चाहेंगे? उत्तर सावित्री बाई फुले की तरह समाज सुधार के लिए निम्नलिखित कार्य करेंगे। 1 बाल सुधार गृह में कार्य। 2 महिला शिक्षा के लिए कार्य। 3 विधवाओं के जीवन स्तर में सुधार के लिए कार्य। 4 बेसहारा बुजुर्गों की सेवा। प्रश्न 5 यदि अपनी जान बचाने के लिए इब्राहिम गार्दी तौबा कर लेता तो आप उसके संबंध में क्या राय बनाते? उत्तर यदि अपनी जान बचाने के लिए इब्राहिम गार्दी तौबा कर लेता तो मैं उसे कायर, देशद्रोही और गद्दार समझता। प्रश्न 6 कुंवर सिंह ने अपनी बाह काटकर गंगा जी को क्यों अर्पित कर दी? उत्तर गंगा नदी पार करते समय कुंवर सिंह की बाह में फिरंगी सेना की गोली आकर लगी जिससे उनकी बाह में गहरा घाव हो गया था। अतः कुंवर सिंह ने फिरंगी की गोली के घाव से सड़ती हुई भुजा को अलग कर देना उचित समझा और इसी कारण बाह काटकर गंगा जी को अर्पित कर दिया। प्रश्न 7 कवि का हृदय विषाद से क्यों भर जाता है? उत्तर कवि का हृदय मानवीय संवेदनाओं से भरा हुआ है, उसका दृष्टिकोण मानवतावादी है। अतएव वह न केवल अपने सगे संबंधियों या प्रिय अथवा परिचितों के बिछों से दुखी हो जाता है अपितु अपने पालतू पशुओं के बिछों से भी विषाद से भार उठता है। लघुत्तरीय प्रश्न आय। प्रश्न 8 सुधीर मन ही मन श्रीकांत से ईर्ष्या क्यों करता था? उत्तर श्रीकांत एक शरीफ और होशियार विद्यार्थी था। पढ़ाई में भी वह अच्छा था। कक्षा के सभी लड़के उससे प्रभावित थे एवं सभी उसके दोस्त बन गए थे। इसी कारण सुधीर मन ही मन उससे से ईर्ष्या करता था। प्रश्न 9 संजू की दीदी के मन में लड़कियों की शिक्षा के विषय में क्या विचार आए? उत्तर संजू की दीदी के मन में विचार आया कि लड़कियों को पढ़ने लिखने का पूरा अवसर मिलना चाहिए। दुनिया भर में लड़कियां आज क्या क्या करतब दिखा रही है। हम हैं कि चौके चूल्हे के चक्कर से ही उबर नहीं पाती। प्रश्न 10 चिड़िया अपने प्रवास के लिए क्या क्या तैयारियां करती है?
उत्तर, चिड़िया अपने प्रवास के पहले कुछ तैयारियां करती है, जैसे वे खाना अधिक मात्रा में खाती है ताकि चर्बी की एक तह सी बैठ जाए जो उनकी यात्रा में उनके शरीर को ताकत प्रदान करती रहे। कुछ चिड़िया अभ्यास करना एवं झुंड बनाकर उड़ना सीखना शुरू कर देती है। प्रश्न 11, कवि वैज्ञानिकों से किस प्रकार की अनुभूति की अपेक्षा करता है और क्यों? उत्तर, कवि वैज्ञानिकों से अनुभूति करता है कि वो समाज के लिए विध्वंसक खोजों की बजाय समाज की उन्नति एवं विकास से जुड़ी खोज करे ताकि हिरोशिमा और नागासाकी जैसी भीषण नरसंहार की पुनरावृत्ति न हो। प्रश्न 12, ज्योतिबा फुले और सावित्री बाई फुले परिवार से अलग क्यों हो गए? उत्तर, सावित्री बाई फुले एवं ज्योतिबा फुले की अपनी कोई संतान नहीं थी, इस कारण उन्होंने एक विधवा ब्राह्मणी के बेटे यशवंत राव को लेकर पालन पोषण करने का निर्णय लिया, जिसका उनके परिवार वालों ने विरोध किया। इस कारण वह दोनों अपने परिवार से अलग हो गए थे। लघुत्तरीय प्रश्न 2, प्रश्न 13, पेंटर को देखकर लेखक के मन में किस तरह का भाव उत्पन्न हुआ? उत्तर, पेंटर को देखकर लेखक सोचता है कि मैं भी जीवन भर बोर्ड बनाऊंगा। क्या मस्त जीवन है, बोर्ड बनाओ और दिन भर टाकीज पर रहो। प्रश्न 14, लेखक चोर नहीं था, इस बात का विश्वास दिलाने के लिए उसने क्या किया? उत्तर, लेखक चोर नहीं था, इस बात का विश्वास दिलाने के लिए लेखक ने अपना थैला खोलकर उसमें से 2 चिट्ठियां निकाली। दोनों परिचय पत्र थे, एक था ग्वालियर पुरातत्व विभाग के निदेशक के नाम तथा दूसरे निजाम हैदराबाद के प्रधानमंत्री महोदय के नाम। दोनों में लेखक का साधारण परिचय था। प्रश्न 15, विकास क्रम में पीछे कौन से वर्ग है और क्यों? उत्तर, विकास क्रम में सबसे पीछे तृतीय लिंग समुदाय वर्ग है जो विकासक्रम में पीछे हो गए हैं। इसके पीछे लोगों की संकुचित सोच है, जिसके कारण तृतीय लिंग के लोगों के साथ समाज में भेदभाव किया जाता है। प्रश्न 16, लोकप्रिय बनने के लिए आपको क्या करना होगा? उत्तर, लोकप्रिय बनने के लिए हमें वाणी की कठोरता को त्यागना होगा, तीखे शब्दों के प्रयोग से बचना होगा तथा वाणी की कर्कशता को सुधारना होगा। अपनी वाणी में मिठास घोलकर बातचीत करना होगा, अन्यथा लोकप्रिय बनने का सपना अधूरा ही रह जाएगा। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न 17, दिए गए पद्यांशों में से किसी एक पद्यांश का संदर्भ प्रसंग सहित भावार्थ लिखिए। उच्च गिरि कानन से संयुक्त भव्य भारत का अनुपम अंश, जहाँ था करता शासन सुभग वीर गर्वित गोंडों का वंश। नर्मदा महानदी शिवनाथ आदि सरिताएं पूत ललाम, प्रवाहित होती कलकल नाद हमारा छत्तीसगढ़ अभिराम। संदर्भ उक्त पंक्तियां हमारी पाठ्य पुस्तक छत्तीसगढ़ भारती के पाठ 11 हमारा छत्तीसगढ़ से लिया गया है, जिसके कवि श्री लखन लाल गुप्ता जी हैं। प्रसंग, प्रस्तुत पंक्तियों में कवि ने छत्तीसगढ़ की प्राकृतिक सुंदरता का वर्णन किया है। अर्थ, कवि कहते हैं कि ऊंचे ऊंचे पर्वतों और जंगलों से घिरा हमारा छत्तीसगढ़ विशाल एवं सुंदर भारत का एक अनुपम भाग है। यहाँ कभी वीर एवं गौरवशाली गोंड वंश के शासक शासन करते थे। छत्तीसगढ़ की धरती पर महानदी शिवनाथ आदि सुंदर नदियां कलकल का नाद करती हुई बहती है। सचमुच हमारा छत्तीसगढ़ बड़ा ही सुंदर। अथवा पंकज कोस में मूंग फस्यो करतो अपने मन यो मनसूबा, होइगो प्रात उएंगे दिवाकर जाऊंगो धाम पराग ले खूबा। बेनी सो बीच ही और भई नहीं काल को ध्यान न जान अजूबा, आय गेंद चबाई लियो रहीगो मन ही मन यो मनसूबा। संदर्भुक्त पंक्तियां हमारी पाठ्य पुस्तक छत्तीसगढ़ भारती के पाठ 18 ब्रज माधुरी से लिया गया है, जिसके कवि श्री बेनी जी हैं। प्रसंग, इस पद्यांश में कवि ने कमल कोश में फंसे भौरे के माध्यम से जीवन की नश्वरता को बताया है। अर्थ, पंकज कोस में मूंग फंस गया और वह अपने मन में सोच रहा है कि कल सूर्योदय होगा और कमल पुनः विकसित हो जाएगा, तो मैं बहुत सा पराग लेकर अपने घर चला जाऊंगा, अर्थात उड़ जाऊंगा। बेनी कवि कहते हैं कि इसी बीच एक और ही घटना घट गई। इसमें कोई अचरज नहीं कि उस भौरे को काल अर्थात अपनी मृत्यु का ध्यान ही नहीं रहा। वहां एक हाथी आया और उसने उस कमल को चबा डाला जिसमें वह भौरा बंद था। इस प्रकार उस भौरे की इच्छा उसके मन में ही धरी रह गई और वह काल के गाल में समा गया। अपठित गद्यांश प्रश्न 18, निम्नलिखित अपठित गद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। कोई एक, आलस्य मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु है। किसी भी प्रकार का आलस्य सेहत को इतना नुकसान नहीं पहुंचाता जितना कि प्रातःकाल बिस्तर पर देर तक पड़े रहना।
बड़े बड़े नगरों में अक्सर लोग देर तक सोते रहते हैं। कम ही लोग 8 या 9 बजे से पहले जागते हैं। परंतु प्रातःकाल ही व्यायाम के लिए सबसे अच्छा होता है, क्योंकि उस समय पेट खाली होता है और शरीर नींद से तरोताजा हो गया होता है। इसके अलावा प्रातःकाल की शुद्ध हवा हमारे शरीर को स्वस्थ रखती है। आलसी व्यक्ति यदि कभी 6 बजे उठ जाए और 1 घंटा बाहर की सैर और खेलकूद में बिता दे तो उसे आनंद आ जाएगा। उसकी भूख तेज हो जाएगी और वह दिन भर चुस्त और तरोताजा महसूस करेगा। एक मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु कौन है? 2 बड़े बड़े नगरों में रहने वालों की क्या आदत है? 3 गद्यांश का उचित शीर्षक दीजिए। 4 यदि आलसी व्यक्ति जल्दी उठ जाए तो उसे क्या क्या लाभ होगा? 5 व्यायाम के लिए सबसे अच्छा समय कौन सा होता है? उत्तर 1 मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु आलस्य है। उत्तर 2 बड़े बड़े नगरों में रहने वाले लोग अक्सर देर तक सोते रहते हैं। उत्तर 3 प्रातःकाल उठने के लाभ। उत्तर 4 आलसी व्यक्ति के जल्दी उठने से वह दिन भर चुस्त और तरोताजा महसूस करेगा। उत्तर 5 व्यायाम के लिए सबसे अच्छा समय प्रातःकाल है। अथवा पशु पक्षी भी मनुष्य के प्यार को खूब समझते हैं। यदि हम उन्हें थोड़ा भी प्यार करते हैं तो वे ढेर सारा प्यार हम पर लुटाते हैं। इसलिए हमें उनके प्रति क्रूरतापूर्ण व्यवहार नहीं करना चाहिए। महाराणा प्रताप का घोड़ा चेतक और लक्ष्मीबाई का घोड़ा बादल अपने अपने स्वामी के प्रति इतने वफादार रहे कि उनके लिए उन्होंने प्राण भी न्योछावर कर दिए। इसलिए इतिहास में चेतक और बादल का वर्णन है। प्राचीन काल में घोड़ों के जरिए पत्र या संदेश पहुंचाने जैसे अद्भुत और चुनौतीपूर्ण कार्य भी किए जाते थे। एक पशु पक्षियों के स्वभाव की क्या विशेषता है? 2 पशु पक्षियों के प्रति हमारा व्यवहार कैसा होना चाहिए? 3 गद्यांश का उचित शीर्षक लिखिए। 4 चेतक और बादल का नाम इतिहास में क्यों लिखा गया है? 5 लक्ष्मीबाई के घोड़े का क्या नाम था? उत्तर 1 पशु पक्षी मनुष्य के प्यार को समझते हैं। उत्तर 2 पशु पक्षियों के प्रति हमारा व्यवहार संवेदनशील होना चाहिए। उत्तर 3 पशु पक्षियों के प्रति संवेदनशीलता। उत्तर 4 चेतक और बादल का नाम इतिहास में उनकी वफादारी के लिए लिखा गया है। उत्तर 5 लक्ष्मीबाई के घोड़े का नाम बादल था। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न 2 प्रश्न 19 आपका स्वास्थ्य ठीक न होने के कारण अपने प्रधान पाठक को 3 दिनों की छुट्टी का आवेदन पत्र लिखिए। उत्तर सेवा में प्रधानाचार्य महोदय, विद्यालय का नाम स्थान विषय 3 दिनों के अवकाश हेतु प्रार्थना पत्र। महोदय, सविनय निवेदन है कि मैं आपके विद्यालय की कक्षा 8वीं का छात्र हूँ। अचानक तबीयत खराब होने के कारण मुझे तेज बुखार हो गया है। डॉक्टर ने मुझे पूर्ण विश्राम की सलाह दी है, जिसके कारण मैं विद्यालय आने में असमर्थ हूँ। अतः आपसे विनम्र अनुरोध है कि कृपया मुझे 3 दिनों का अवकाश प्रदान करने की कृपा करें। धन्यवाद। आपका आज्ञाकारी छात्र छात्रा, अपना नाम, कक्षा 8वीं, रोल नंबर, दिनांक, आवेदन की तिथि अथवा अपने मित्र को जन्म दिवस की बधाई देते हुए उसकी कुशलता जानने हेतु पत्र लिखिए। उत्तर प्रिय मित्र, सप्रेम नमस्कार। आपको जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। ईश्वर से प्रार्थना है कि आपका जीवन खुशियों से भरा रहे। आपकी पढ़ाई और स्वास्थ्य के बारे में जानने की उत्सुकता है। कृपया अपने समाचार लिखें। आपका मित्र, आपका नाम, प्रश्न 20 नीचे दिए गए विषयों में किसी एक विषय पर निबंध लिखिए। 1 गणतंत्र दिवस। गणतंत्र दिवस भारत का एक प्रमुख राष्ट्रीय पर्व है जो हर वर्ष 26 जनवरी को मनाया जाता है। इस दिन 1950 में भारत का संविधान लागू हुआ, जिससे हमारा देश एक संप्रभु, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य बना। इस अवसर पर नई दिल्ली के कर्तव्य पथ पर भव्य परेड आयोजित की जाती है, जिसमें भारत की सांस्कृतिक विविधता, सैन्य शक्ति और प्रगति का प्रदर्शन होता है। देश भर के विद्यालयों, कॉलेजों और सरकारी संस्थानों में ध्वजारोहण, देशभक्ति गीत, नृत्य और विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। गणतंत्र दिवस हमें अपने संविधान के प्रति सम्मान और देशभक्ति की भावना को सुदृढ़ करने की प्रेरणा देता है। 2 हमारी शाला। मेरी शाला का नाम स्वामी आत्मानंद है, जो रायपुर में स्थित है। यह एक आदर्श विद्यालय है
जहां शिक्षा के साथ साथ नैतिक मूल्यों पर भी विशेष ध्यान दिया जाता है। विद्यालय भवन स्वच्छ और हरे भरे वातावरण से घिरा हुआ है, जिसमें एयरी क्लासरूम्स, एक समृद्ध पुस्तकालय, विज्ञान प्रयोगशालाएं और खेल का मैदान शामिल हैं। हमारे शिक्षकगण योग्य और सहायक हैं, जो हमें विषयों की गहन समझ प्रदान करते हैं। विद्यालय में नियमित रूप से सांस्कृतिक कार्यक्रम, खेलकूद प्रतियोगिताएं और शैक्षिक यात्राएं आयोजित की जाती हैं, जो हमारे सर्वांगीण विकास में सहायक हैं। मुझे अपनी शाला पर गर्व है। 3. महात्मा गांधी, जिनका पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी था, का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को गुजरात के पोरबंदर में हुआ था। उन्हें राष्ट्रपिता के रूप में सम्मानित किया जाता है। गांधी जी ने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में अहिंसा और सत्याग्रह के सिद्धांतों का पालन करते हुए महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन्होंने दांडी मार्च, असहयोग आंदोलन और भारत छोड़ो आंदोलन जैसे आंदोलनों का नेतृत्व किया। उनकी सादगी, सत्यनिष्ठा और आत्मनिर्भरता के सिद्धांत आज भी प्रेरणादायक हैं। 30 जनवरी 1948 को उनकी हत्या कर दी गई, लेकिन उनके विचार और आदर्श सदैव जीवित रहेंगे। 4. पर्यावरण हमारे चारों ओर की वह प्राकृतिक दुनिया है, जिसमें वायु, जल, मिट्टी, पेड़ पौधे और जीव जंतु शामिल हैं। मनुष्य का जीवन पर्यावरण पर निर्भर है, इसलिए इसका संरक्षण अत्यंत आवश्यक है। वर्तमान में प्रदूषण, वनों की कटाई और जलवायु परिवर्तन जैसी समस्याएं पर्यावरण को नुकसान पहुंचा रही हैं। हमें वृक्षारोपण, जल संरक्षण, ऊर्जा की बचत और प्रदूषण नियंत्रण जैसे उपाय अपनाने चाहिए। स्वच्छ और संतुलित पर्यावरण न केवल हमारे स्वास्थ्य के लिए, बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए भी महत्वपूर्ण है। इसलिए हमें पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूक होना चाहिए।